नमस्कार दोस्तों, अ ट्रेन टू यूनाइट केरला। यहाँ पे बात हो रही है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। अब सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में पहले भी हमने थोड़ी बहुत बातें की हैं, बट इस आर्टिकल को मैं अलग से टेकअप करूंगा और एक मैप के थ्रू आपको सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को समझाने की कोशिश भी करूंगा। क्यों इस प्रोजेक्ट की जरूरत है, क्या इसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, क्यों केरला में इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अपोजिशन हो रहा है और क्या पहले इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स की बातचीत की गई है, हर चीज को देखेंगे। 530 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ सेमी हाई स्पीड स्टैंडर्ड गॉज रेल लिंक, सेमी हाई स्पीड है। 64,000 करोड़ की कॉस्ट पे ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और ज्यादातर ये पैसा केरला की सरकार देगी। ऑब्वियस सी बात है, उधार पर उठा के देगी। तो एक ये बड़ा इशू आ रहा है कि भाई इतना पैसा केरला की सरकार उधार उठाएगी, क्या केरला की सरकार के पास इतना पैसा है? और क्या केरला की सरकार इतना पैसा उधार उठा लेती तो क्या बाकी पब्लिक प्रोजेक्ट्स को केरला की सरकार एग्जीक्यूट कर पाएगी? ऐसे कुछ सवाल यहां पे आ रहे हैं। अगर आप देखो तो मेट्रोपॉलिटन कोची को पूरे स्टेट के साथ 2 घंटे के अंदर जोड़ने का प्लान है। कासरगोड इन द नॉर्थ को तिरुवनंतपुरम इन द साउथ ऑफ केरला से 4 घंटे के अंदर जोड़ दिया जाएगा। देखा जाए, ये आपको नॉर्थ में कासरगोड नजर आ रहा है, ये नॉर्थ केरला है। अगला स्टेशन कन्नूर। मैं मेजर स्टेशन की बात कर रहा हूं, बीच में और भी स्टेशन होंगे। फिर एक स्टेशन कोझिकोड, फिर तिरूर, फिर थ्रिसूर, फिर अर्नाकुलम, फिर कोट्टायम, फिर शेंगानूर, फिर कोलम, फिर आ गया आपका तिरुवनंतपुरम। तो बिल्कुल नॉर्थ में कासरगोड से लेके सीधे सीधे आप कहां पहुंच गए? साउथ के तिरुवनंतपुरम तक पहुंच गए। और ये जो पूरा का पूरा रास्ता है ना, ये 4 घंटे में इस ट्रेन से कवर कर लिया जाएगा। जो मेजर स्टेशन पड़ेंगे वो 10 हैं, जिनके अभी नाम लिए मैंने। 27 फीडर स्टेशन है, ठीक है। त्रिवेंद्रम का जो एयरपोर्ट है वो एक फीडर स्टेशन के थ्रू जोड़ा जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? लगभग 531 किलोमीटर। जो ट्रेवलिंग स्पीड होगी वो होगी 200 किलोमीटर पर आवर इस ट्रेन की। इसीलिए सेमी हाई स्पीड है, क्योंकि हाई स्पीड तो 350, 400, 450 पहुंच जाती है, लेकिन वो उतनी हाई स्पीड यहाँ पे केरला के बीच से पॉसिबल नहीं। तो सेमी हाई स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो ये केरला के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि केरला के 1800 किलोमीटर की हाईवे बहुत ज्यादा चोक्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। आप देखो तो साल दर साल जो ट्रैफिक स्ट्रेस है केरला की सड़कों पे वो बढ़ता जा रहा है और रोड्स बनाने की बात की जा रही है। और केरला के अंदर एक लिमिट से ज्यादा रोड्स बनाने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, बिल्कुल ही वेस्टर्न घाट्स के बगल में है। और वेस्टर्न घाट्स के बगल में रोड बनाने के लिए आपको बहुत हद तक पहाड़ काटने पड़ेंगे, तो बहुत सारे इकोलॉजिकल कंसर्न्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बनता है तो इसके पॉजिटिव क्या है? भाई फास्ट हाई क्वालिटी कनेक्टिविटी। नॉर्थ का कासरगोड और बिल्कुल ही साउथ का तिरुवनंतपुरम एक दूसरे के साथ 4 घंटे के अंदर जुड़ जाएगा, जो अभी के लिए 9 से 10 घंटे कम से कम लेता है पहुंचने में। ओके, डेली के बेसिस पे 80,000 लोग इस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और 20,000 पैसेंजर कार ट्रिप्स कम हो जाएंगी। समझिए, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कासरगोड से कन्नूर जाते होंगे, कन्नूर से कोझिकोड जाते होंगे, कोट्टायम से अर्नाकुलम जाते होंगे। तो ओवरऑल इन डिस्टेंसेस पे जो लोग ट्रेवल करते हैं, ज्यादातर सड़कों से ट्रेवल करते हैं। तो सड़कों का रास्ता यहां रुक जाएगा, वो ट्रेन का इस्तेमाल करने लगेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, ये हम सबको पता है कि ट्रेन ज्यादा इकोलॉजिकल फ्रेंडली है व्हेन इट कंपेयर टू रोड। तो अगर पैसेंजर ट्रैफिक अगर आप कम कर सको, 12 से 15% कार सेल्स और कार के ट्रैफिक को कम कर सको, तो ऑब्वियस सी बात है वो काफी इकोलॉजिकल फ्रेंडली होगा। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में ये पोटेंशियल है। केरला में पर 1000 पीपल 441 व्हीकल्स है। अगर आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के डाटा के हिसाब से केरला में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रजिस्टर्ड व्हीकल्स की 10.62% बढ़ी है बिटवीन 2009 एंड 2019। 2009 से लेके 2019 सालाना हर साल 10.62% व्हीकल्स ज्यादा रजिस्टर होते हैं केरला में। और ऑल ओवर इंडिया फिगर 9.91% है। मतलब केरला में व्हीकल्स का जो बिकने का रेट है बहुत ज्यादा है। केरला में टोटल 156 लाख टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल्स है, जिसमें 37 लाख प्राइवेट कार्स और एसयूवीज हैं। आप कह सकते हो कि हर 10% पे एक प्राइवेट व्हीकल है केरला के अंदर। ओके, और हर साल 2 लाख नई पैसेंजर कार और एसयूवी केरला की सड़कों पे उतर जाती हैं। और इसमें से बहुत सी कारें 15 साल से पुरानी है। तो चूंकि 15 साल से पुरानी है, तो पुराने भारत स्टेज वाले नॉर्म्स होंगे उनमें, तो ऑब्वियस सी बात है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होंगी। और ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं कि जितनी ज्यादा कारें उतने ज्यादा
एक्सीडेंट उतना ज्यादा ट्रैफिक, तो 40,000 एक्सीडेंट्स पर एनम हो जाते हैं, 4,000 के लगभग की फैटिलिटीज है, मतलब लोगों की मृत्यु हो जाती है ट्रैफिक में एक्सीडेंट के चलते केरला के अंदर। तो ये सारे के सारे नंबर कम किए जा सकते हैं अगर केरला के अंदर ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो। ओके, तो जो 15 से 25% का पैसेंजर कार ट्रैफिक है, अगर इसको हम लोग एक कॉम्पिटिटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, मोस्ट प्रॉब्ली यहां पे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो इससे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो केरला का सर्वाइवल एज अ वाइबल इकोनॉमिक एंटिटी 92% चांसेस। देखिए समझिए बात क्या है, बात यहां पे ये है कि किसी भी इकोनॉमिक एंटिटी को सरवाइव करने के लिए उसका लॉजिस्टिकल हेड अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हेड, लॉजिस्टिक हेड। लॉजिस्टिक हेड में इंपॉर्टेंट क्या है भाई, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। अभी के लिए केरला में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए ओवर रिलायंस है किसके ऊपर, सड़कों पे ऊपर। ये सड़कों के ऊपर का ओवर रिलायंस हटाना पड़ेगा। केरला 92% अर्बनाइज हो चुका है, बहुत कम रूरल अर्बन डिस्टिंक्शंस बचे हुए हैं, ज्यादातर केरला अर्बनाइज हो चुका है। तो इस अर्बनाइजेशन के बीच में आप पूरी तरीके से रोड्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको ट्रेन यहां पे बनानी ही पड़ेगी। इनफैक्ट केवल ट्रेन से भी नहीं होगा यहां पे। इस आर्टिकल में एक और बात यहां पे बोली जा रही है कि जो वाटरवेज है वो भी केरला के अंदर डेवलप करने की जरूरत है, उस पर थोड़ी देर में आते हैं। वैसे तो देखा जाए तो केरला का रोड सिस्टम काफी एफिशिएंट माना जाता है और काफी सस्ता और अफोर्डेबल माना जाता है। मैं आपको बताता हूं, मेरे कुछ दोस्त कुछ दिन पहले केरला घूमने गए थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप किसी भी एक शहर से किसी भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाओ, बहुत अच्छी बस सर्विस केरला के अंदर अवेलेबल है। लेकिन ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर साल दर साल प्रेशर बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में टूरिज्म के लिए भी ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये काफी खासा यूजफुल हो सकता है अगर इसको आप वाटरवे के जो मतलब साक्ष्य है, ट्रांसपोर्ट साक्ष्य, उनके साथ मिला के अगर आप इंप्लीमेंट करो। इससे पहले भी केरला के अंदर एक हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट की बात हुई थी कि भाई 350 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन चलेगी, 1 लाख करोड़ रुपए लगेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया। बीच में इन सब चीजों की भी बात हुई थी कि जो प्रेजेंट रेलवे नेटवर्क केरला के अंदर है उसमें 600 कर्वी पैचेस हैं, मतलब घूमती घूमती जो रेल ट्रैक है वो गई है। तो इन घूमती हुई रेल ट्रैकों को हटा के सीधा करो, ओवरऑल इन ट्रेन की स्पीड को बढ़ाओ। पर जो नॉर्मल रेलवेज का नेटवर्क है केरला के अंदर, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड पर किलोमीटर पर आवर निकल के आती है वो निकल के आती है 50 किलोमीटर पर आवर। इस बीच में एक प्रोजेक्ट आता है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, जो कि केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लेके आ रहा है। यहां पे पैसा राज्य की सरकार की तरफ से आएगा, थोड़ा बहुत केंद्र की सरकार की तरफ से आएगा, मैक्सिमम राज्य की सरकार से ही होगा। कंसर्न सबसे बड़ा यह है डेप्ट फाइनेंसिंग। पूरा का पूरा पैसा ऑब्वियस सी बात है राज्य की सरकार, ऑलमोस्ट पूरा पैसा राज्य की सरकार उधार के चलते उठाएगी। तो इतना ज्यादा उधार अगर ले लेगी राज्य की सरकार तो बाकी प्रोजेक्ट्स खतरे में आ सकते हैं। लंबे समय तक केरला की राज्य की सरकार उधार में डूबी रहेगी। प्लस ओवरऑल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए 10,000 फैमिलीज के घरों को उखाड़ के साइड फेंकना पड़ेगा। 1200 हेक्टेयर का प्राइवेट लैंड की जरूरत है, तो बहुत सारा लिटिगेशन यहां पे शुरू हो जाएगा। और एक और बात, एम्बैंकमेंट बनाने पड़ेंगे। समझिए, केरला के बीच से, केरला के नक्शे के बीच से आप एक रेलवे लाइन खींच रहे हो, तो ओवरऑल ये जो रेलवे लाइन है ये थोड़ी उठी हुई आप कह लो एलिवेशन पे बनेगी, एम्बैंकमेंट पे बनेगी, क्योंकि अगल बगल की जो टोपोग्राफी वो अनड्यूलेटिंग है, कहीं नीचे कहीं ऊपर। तो एम्बैंकमेंट बनाए जाएंगे। ये एम्बैंकमेंट नॉर्मल नीचे की जमीन से थोड़े ऊपर होंगे। अब ओवरऑल यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आप केरला का ड्रेनेज सिस्टम देखो तो ये ड्रेनेज सिस्टम ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, कुछ इस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम है। मतलब कि जो टोपोग्राफी वो कुछ इस प्रकार से झुकी हुई है, तो ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ पानी बहता है। अब अगर बीच में एक रेलवे लाइन बना दी जो कि थोड़ी उठी सी है, तो ऑब्वियस सी बात है इस उठी रेलवे लाइन के चलते कुछ जगहों पे फ्लड्स आ सकते हैं, कुछ जगहों पे पानी सेटल कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस प्रोजेक्ट में पहले बोल दिया गया है कि हर 500 मीटर पे लीवे बनेगा। तो उठा हुआ भले ही एम्बैंकमेंट हो ट्रेन के लिए, लेकिन उन एम्बैंकमेंट के हर 500 मीटर पे पानी के निकलने का रास्ता होगा। तो फ्लडिंग वगैरह के एलिमेंट को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में ऑथर सीधे सीधे तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के फेवर में बात नहीं कर रहा। ऑथर है बी अशोक साहब, ये एक सिविल सर्वेंट है और फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं। इनका ये बोलना है कि ठीक है भाई, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे बना सकते हो। इससे डेफिनेटली ओवरऑल अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेंस मिलेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन चलती है बिजली से और आगे आने वाले समय में ये बिजली प्रोवाइड करेगी सोलर पावर, विंड पावर। तो डेफिनेटली कोल का कंजम्पशन यहाँ पे कम होगा। ये जो रेलवे लाइंस होती हैं ये इकोलॉजिकली ज्यादा सूटेबल होती हैं रोड से, तो इस कंटेक्स्ट में ये जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा है। और साथ साथ
सिर्फ सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से काम नहीं चलेगा, केरला को अपने इको फ्रेंडली वाटरवेज को भी डेवलप करने की जरूरत है। तो केरला के इको फ्रेंडली वाटरवेज अगर डेवलप हो जाते हैं और ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में अच्छा इंप्लीमेंट हो जाता है, तो कम से कम हम अपने हाईवेज को, मतलब केरला के हाईवेज को 15% तक डीक्लॉग कर सकते हैं, 15% तक उसके कंजेशन को कम कर सकते हैं, उसके ट्रैफिक को कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहां पे जो लॉजिस्टिक का भार है वो इक्वली सिल्वर लाइन रेलवेज पे, एफिशिएंट वाटरवेज पे और केरला के हाईवेज पे आ जाएगा। लेकिन फिर भी यहां पे अगर आप देखोगे तो हाईवेज की इंपॉर्टेंट कम होने वाली नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये हाईवेज इंजन है केरला की डेवलपमेंट के। तो हमें इस बात को भी इंश्योर करना है कि केरला की सड़कों पे जो व्हीकल्स चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के थ्रू रेलवे लाना, केरला के वाटरवेज को एफिशिएंट बनाना, साथ साथ केरला की हाईवेज पे जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बदलना, ये 3 इंटीग्रेटिव अप्रोच को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो लॉन्ग टर्म में केरला की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल तरीके से फ्यूल कर पाएंगे। और यहां पे इस डेवलपमेंट के टॉपिक पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। केरला की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, केंद्र की सरकार, इन सबको मिलके ओवरऑल इस प्रकार के प्लान्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स करके अगर हम डेवलपमेंट को यहां पे रोकेंगे तो लॉन्ग टर्म में लोगों का नुकसान है, स्टेट की डेवलपमेंट का नुकसान है। ये बातें यहां बताई गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। एक यूजफुल टॉपिक है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इज एक्चुअली अ वेरी यूजफुल टॉपिक। सो डेफिनेटली मैंने इसको यहाँ पे अलग से डिस्कस किया। आई होप आपको पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस लेक्चर को शेयर करेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। एंड इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।